खबर आ रही है पिथौरागढ़ से, जहां राहुल गांधी की रैली अब नहीं होगी। पिथौरागढ़ कांग्रेस ने खड़े किए हाथ। अब 6 अप्रैल को अल्मोड़ा में राहुल गांधी की रैली होगी। पहले पिथौरागढ़ में प्रस्तावित थी रैली। तो ये बड़ी खबर, राहुल गांधी अब पिथौरागढ़ में रैली को संबोधित नहीं करेंगे। पिथौरागढ़ कांग्रेस ने अपने हाथ पीछे कर लिए हैं। अब 6 अप्रैल को अल्मोड़ा में राहुल गांधी रैली को संबोधित करेंगे। अल्मोड़ा सीट पर कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस के लिए मुश्किल बने बागी सज्जन लाल टम्टा को मना लिया गया है। पूर्व स्पीकर और कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने बताया कि सज्जन लाल टम्टा को मना लिया गया है और आज सज्जन लाल अपना नामांकन वापस ले लेंगे। बागी सज्जन लाल की वजह से कांग्रेस को मुश्किलें हो सकती थी, लेकिन अब वो नामांकन वापस ले लेंगे। तो ये बड़ी खबर, अल्मोड़ा सीट पर कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस ने बागी सज्जन लाल टम्टा को मना लिया है और अब वो अपना नामांकन वापस ले लेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। जिस खंडूरी को बीजेपी ने उत्तराखंड के लिए जरूरी बताया, अब उनके अपमान को कांग्रेस मुद्दा बनाने जा रही है। बड़ी खबर यह है कि पौड़ी की रैली में राहुल गांधी के साथ भुवन चंद्र खंडूरी मंच पर आ सकते हैं और इसके लिए कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है। 16 मार्च को देहरादून में कांग्रेस की रैली में राहुल गांधी अपने साथ पूर्व सीएम बीसी खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी को मंच पर लेकर आए और अब तैयारी 6 अप्रैल को पौड़ी में होने वाली रैली की हो रही है। बेटे के कांग्रेस ज्वाइन करने के 21 दिन बाद राहुल के साथ इस बार भुवन चंद्र खंडूरी कांग्रेस के मंच पर आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उत्तराखंड कांग्रेस का पूरा खेमा भुवन चंद्र खंडूरी को समझाने और मनाने में जुटा है कि जिस बीजेपी की उन्होंने 28 साल तक सेवा की, वो अब उन्हीं का अपमान कर रही है। लालकृष्ण आडवाणी जी, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जन्मदाता है। इन्होंने उस आदमी को नहीं बख्शा। प्रोफेसर मुरली मनोहर जैसी जी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उनको नहीं बख्शा। तो मैं नहीं समझता कि जनरल बीसी खंडूरी जी को उनसे कोई उम्मीद रखनी चाहिए। अब ये तो उनका निजी मामला होगा, लेकिन कांग्रेस में सबका स्वागत है, उनका भी स्वागत है। कांग्रेस श्याम जाजू के उस बयान को भी खंडूरी का अपमान बता रही है, जिसमें वो खंडूरी का सम्मान तक भूल गए। बीसी खंडूरी जैसे आदमी को रक्षा समिति का इतना बड़ा पद आज तक उत्तराखंड में किसी को भी नहीं मिला था, वो देने का काम भी इसी सरकार ने किया है। बीसी खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी आजकल पौड़ी लोकसभा सीट पर प्रचार कर रहे हैं और हर जगह इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जिस गढ़वाल ने खंडूरी को सिर आंखों पर बिठाया, उन्हें बीजेपी ने दुख पहुँचाया। ये भी है कि देखिए, असली मुद्दे ये हैं कि उन्होंने जब कहा कि हमारे जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है, तो गलत तो नहीं कहा था। जब उन्होंने कहा कि फौज के बाद एमिनिशन नहीं है, गोलियां नहीं, वो गलत तो नहीं कहा था। तो एक आदमी के साथ हुआ जो हुआ, दुख हुआ, पर जो असली मुद्दे हैं वो चुप रहे। आडवाणी जोशी के साथ उत्तराखंड बीजेपी में खंडूरी का सूरज अस्त हो चुका है और उनके असल वारिस ने यहाँ कांग्रेस का हाथ थामा है। ऐसे में पौड़ी में राहुल की रैली में बीसी खंडूरी के आने की चर्चाएं अगर सही साबित हुई तो गढ़वाल में बीजेपी का गेम पलटने में देर नहीं लगेगी। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। पर है, लेकिन इस बीच एडीआर की रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक उत्तराखंड के 5 सांसदों में से केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा हाजिरी के मामले में सबसे फिसड्डी साबित हुए, तो सवाल पूछने के मामले में भगत सिंह कोश्यारी 0 साबित हुए। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के सिटिंग सांसदों में से बेशक बीसी खंडूरी को इस बार चुनाव नहीं लड़वाया जा रहा है, लेकिन पिछले 5 सालों में लोकसभा के अंदर सिटिंग्स के मामले में खंडूरी ही अव्वल रहे हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के सिटिंग सांसदों में खंडूरी के बाद टिहरी से चुनाव लड़ रही माला राज्य लक्ष्मी शाह का भी रिकॉर्ड ठीक ठाक रहा है। एडीआर के मुताबिक लोकसभा कुल 312 दिन चली और इस दौरान सांसद खंडूरी ने 286 दिन लोकसभा सेशन अटेंड किया। वहीं माला राज्य लक्ष्मी ने 280 दिन लोकसभा सेशन में हिस्सा लिया। तीसरे नंबर पर रहे नैनीताल के सांसद भगत सिंह कोश्यारी, जिन्होंने 312 में से 279 दिन सेशन अटेंड किया। इनके बाद हरिद्वार के एमपी रमेश पोखरियाल निशंक का नंबर आता है, जिन्होंने 272 दिन सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया। सबसे खराब रिकॉर्ड अल्मोड़ा के सांसद और केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा का रहा। टम्टा ने कुल 204 दिन ही संसद की कार्यवाही में हिस्सा लिया। गौरतलब है कि इस बार खंडूरी और कोश्यारी दोनों का ही टिकट कट गया है। वहीं सबसे ज्यादा सवाल पूछने का रिकॉर्ड निशंक के नाम रहा।
पिछले 5 सालों में निशंक ने 389 सवाल संसद में उठाए। निशंक के बाद खंडूरी ने 104 सवाल दर्ज कराए। 3 सांसदों के नाम 5 सालों में 70 से कम सवाल पूछने वालों में शामिल है। सबसे कम सवाल पूछने का रिकॉर्ड रहा कोश्यारी के नाम, जिन्होंने कुल मिलाकर 5 साल में सिर्फ 10 सवाल ही पूछे। वहीं अल्मोड़ा के सांसद अजय टमटा ने 69 और टिहरी के एमपी ने 33 सवाल पूछे। अनुपम त्रिवेदी, न्यूज़ 18, देहरादून। लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण का नामांकन आज से। तीसरे चरण में 23 अप्रैल को होना है रामपुर में मतदान। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक होंगे नामांकन। 4 अप्रैल तक होंगे नामांकन। 8 अप्रैल को नाम वापसी का आखिरी दिन। जिला प्रशासन ने नामांकन के लिए सुरक्षा के किए कड़े इंतजाम। कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी न्यायालय में होगा नामांकन। तो लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण का नामांकन आज से शुरू होने जा रहा है। तीसरे चरण में 23 अप्रैल को रामपुर में मतदान होना है। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। 8 अप्रैल को नाम वापसी का आखिरी दिन। अल्मोड़ा से बड़ी खबर आ रही है सल्ट से। भाजपा विधायक को नोटिस, बिना अनुमति के जनसभा करने पर नोटिस। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ने दिया नोटिस। 3 दिन में विधायक से मांगा स्पष्टीकरण।